हाय। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। नया जन्म का सिद्धांत को लेकर आज का अगला भाग को देखने से पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह का वजह से, जिसके बदौलत हम इस तरह से नया जन्म का सिद्धांत का अध्ययन कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार में ऐसा रोगग्रस्त समय में प्रभु आपका करुणा और अनुग्रह को ताकि हम अनुभव कर पाए। प्रभु अनुग्रह करें। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम में से कोई है जो नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, ताकि आपका वचन को बांटने के द्वारा, आपका नया जन्म का वचन को बांटने के द्वारा, आपका वचन का सामर्थ के द्वारा, ताकि वह इंसान भी जिलाया जाए। प्रभु धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी तक यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 पद में हम लोगों ने देखा कि ये नया जन्म जो है, इसको इस जगह पे एनोथन कहते हैं, मतलब टू गिव बर्थ, फिर से जन्म लेना। और हमने देखा पिछले बार भी कि नया जन्म मुख्य रूप से नया जीवन को लाता है, धर्म कर्म वाला विषय नहीं है यहाँ पे मुख्य रूप से। अगर ऐसा होता तो निकोदिमस लाइन में सबसे पहला होता परमेश्वर के राज्य के लिए, ठीक है। धर्म कर्म का काम जो है ना, एक इंसान में जो नया जन्म का आवश्यकता है ही है, इस चीज़ को कभी भी हटा नहीं सकता। नया जन्म होना है तो होना ही है, ठीक है। और न केवल यीशु के अलौकिक अधिकार की पुष्टि करना या यीशु मसीह का अलौकिक कार्य को देख के बोलना कि हाँ हम जानते हैं तो परमेश्वर की ओर से है, इतना काफ़ी नहीं है। लेकिन उस अलौकिक सामर्थ्य को अपने जीवन में नया जन्म के माध्यम से अनुभव करना। और ये जो शब्द है यहाँ पे यूहन्ना 3:3 में, जब तक जो शब्द है अनलेस, ये नया जन्म को आवश्यक कर देता है कि नया जन्म होना आवश्यक ही है। अगर नया जन्म नहीं होता है तो परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। इसलिए राज्य को देख पाने के लिए नया जन्म की आवश्यकता है, ठीक है। तो भले ही ये नया जन्म क्या है, कैसा घटते हैं, क्या है, इसको आने वाला पदों में और बारीकी से हम देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये परमेश्वर का राज्य है क्या, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य रूप से परमेश्वर का राज्य जो है, हम बाइबल में जब देखते हैं तो ये परमेश्वर का राज को दर्शाते हैं कि परमेश्वर का राज हर किसी के ऊपर, चाहे वो दृश्य अदृश्य चीज़ें, हर क्षेत्र में उसका राज चलता है। स्वर्ग में हो, नरक में हो, जहीं भी परमेश्वर का राज चलता है। तो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज को दर्शाते हैं। द रेन ऑफ गॉड ओवर एवरीथिंग एंड इन एवरीथिंग, फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। लेकिन इस प्रसंग में परमेश्वर का राज्य को देख पाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उद्धार का सभी आशीषों को भोग करने का अवसर, परमेश्वर का राज्य का आनंद को ले पाने का अवसर, ठीक है। नया जन्म के द्वारा परमेश्वर का जो आशीष है, आनंददायी जो विषय है उनका राज्य का, उनको भोग कर पाने का अवसर। पहला पत्रस 2:11 कहता है, वरन इस रीति से तुम मतलब प्रत्येक नया जन्म प्राप्त इंसान, प्रत्येक परमेश्वर का संतान हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, ठीक है। परमेश्वर का अनंत राज्य, यीशु मसीह का अनंत राज्य, ठीक है। तो ये राज्य जो है परमेश्वर का राज्य, पुरातन नियम का लोग इस राज्य के बारे में खूब बात किए हैं, ठीक है। और उन लोगों को इस राजा का इंतजार था जिसका सिंहासन और राज अनंत काल से अनंत कालीन तक बना रहेगा। तो परमेश्वर का राज्य कब से आरंभ होते हैं? मुख्य रूप से परमेश्वर का राज्य उस राजा का आने से आरंभ हुए हैं पृथ्वी में। जब वो राजा आए हैं तो वो राजा कौन थे? यीशु मसीह। यीशु के आने के साथ शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, शुरू हो चुका है वो राज्य। लेकिन इसको पूरी तरह से उपभोग उसके द्वितीय आगमन में हम करेंगे। परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी हमारे बीच में है। उन सबों के बीच में जो ऑलरेडी उद्धार प्राप्त इंसान है, वो ऑलरेडी परमेश्वर का राज्य को कुछ हद तक देख पा रहे हैं, परमेश्वर का राज्य को भोग कर पा रहे हैं। यद्यपि इन द फुलनेस में नहीं, पूर्णता से नहीं,
पूर्णता से हम तब भोग करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के आएंगे। लेकिन उद्धार प्राप्त इंसान लोग अभी भी परमेश्वर के राज्य को भोग कर पा रहे हैं, टू सम एक्सटेंट एंड टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन इसका फुलनेस को हम भोग करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के आएंगे। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य मुख्य रूप से परमेश्वर का राज्य को दर्शाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में परमेश्वर का राज्य को देख पाने का अर्थ है कि उद्धार के द्वारा सभी परमेश्वर का आशीषों का भोग और आनंद को जीवन में महसूस कर पाना और अनंत काल के लिए परमेश्वर का उस अनंत राज्य में प्रवेश कर पाना, फाइनली एंड फुल्ली। ठीक है, यह है परमेश्वर का राज्य। और संक्षेप में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का अगर हम अध्ययन करने जाएंगे तो 1 घंटा भी काफ़ी नहीं होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि इस पद में से, यूहन्ना 3 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया निकोदेमस को, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई, इस चीज़ को भी हम लोगों ने देख लिया, नए सिरे से ना जन्मे, इसको भी हम लोगों ने देख लिया, परमेश्वर के राज्यों को भी हम लोगों ने देख लिया, नहीं सकता। ये जो चीज़ है ये कैन नॉट है, इंग्लिश में इसको कैन नॉट कहते हैं, मतलब देख नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर नया सिरे से ना जन्मे तो नहीं देख सकता। आप गौर किए होंगे कि जब भी मैं आपके सामने लिखता हूँ तो हमेशा ऐसा अंडरलाइन करता हूँ, या कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा काला अक्षरों में लिखता हूँ, जैसे ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। तो क्या है ना, आज के ज़माने में जब हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम थोड़ा महत्व देना चाहे, या किसी भी चीज़ की ओर आपका दृष्टि को आकर्षित करना चाहे, तो हम क्या करते हैं, उस शब्दों की ओर हम हाईलाइट करते हैं, उसे ना हाईलाइट करते हैं। ये आज के ज़माने में हम करते हैं। या किसी भी इंसान को अगर हम चाहते हैं कि वो मेरा बात सुने और मेरा बात का महत्व को समझे, तो हम कई बार क्या करते हैं, ऊंची आवाज़ में हम उससे कहते हैं मेरा बात को सुन, है कि नहीं। तो ये हम आज के ज़माने में करते हैं। लेकिन उस समय यहूदी लोग क्या करते थे, वो लोग 2 तरीके से जो वो कहने वाले हैं ना, उसका महत्व को 2 तरीके से प्रदर्शित करते थे। ठीक है, पहला इस तरीके से कि वो लोग जो बात को, जो महत्व को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको दोबारा रिपीट करते थे। किसी भी शब्द को वहाँ दोबारा रिपीट करते थे। रिपीट मतलब दोबारा से दोहराते थे। जैसा पुरातन नियम में यशायाह में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाते हैं कि लिखा है, जिस साल में यूजाया राजा मारा गया, तो यशायाह कहता है कि मैंने प्रभु को देखा, और वो आगे जाके कहता है कि वो प्रभु कैसा था, पवित्र 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 परमेश्वर, है कि नहीं। तो पवित्र शब्द को उन्होंने 3 बार दोहराया है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के इस गुण की और महत्वता को दे रहे हैं, महत्व, और हमारा दृष्टि को वो चाहते हैं कि हम उस तरह देखें, किस रीति से कि परमेश्वर सच में पवित्र है, उसका गुण, उसका जो नेचर है इस होली। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से क्या होता था, यहूदी लोग 2 प्रकार से किसी भी चीज़ का महत्व को दिखाने के लिए उसको रिपीट करते हुए हमारे सामने रखते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस के साथ बात करते हुए वो दोनों ही तरीके को अपनाया है कि यीशु मसीह जो कह रहा है यहाँ पे, उसका महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने वो 2 तरीके को ही अपनाया है। ठीक है, सबसे पहला है कि किसी भी शब्द को रिपीट करना, दोबारा से दोहराना। ठीक है, और एक तरीके का है, उसको इस भाग का अगला भाग में देखेंगे तो दोबारा से दोहराते थे वो लोग, जब अपना बातों का महत्व को प्रदर्शित करते थे और चाहते थे कि हम समझे कि ये इम्पोर्टेंट है, तो क्या करते थे वो लोग, शब्दों को दोबारा दोहराते थे। तो यहाँ पे जब ये यीशु नया जन्म की जो इम्पोर्टेंस है, नया जन्म की जो महत्व है, नया जन्म की जो आवश्यकता है का परिचय को दे रहे हैं, उन्होंने केवल ऐसा नहीं कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सिर्फ इतना ही यीशु मसीह ने नहीं कहा। क्या इतना ही कहा? नहीं। यूहन्ना 3 पद में क्या उन्होंने ऐसे ही केवल कहा कि जब तक कोई इंसान नया सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता? नहीं, वरन उन्होंने कैसा शुरू किया? उन्होंने शुरू किया इस शब्दों के साथ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। उन्होंने इस रीति से इस निकोदेमस के साथ जो बातों का आरंभ उन्होंने ऐसा किया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। उन्होंने रिपीट किया, ये सच जो शब्द है उसको दोबारा दोहराया। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बात ज़्यादा सच नहीं था, कि ये बात ज़्यादा सच है। यीशु मसीह का जो इतना सारा बात उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि दूसरा बात है कम सच था, ये ज़्यादा सच है, ऐसा नहीं।
लेकिन जब किसी भी चीज़ की ओर वो लोग चाहते हैं कि हमारा दृष्टि को आकर्षित करे, किसी भी चीज़ की ओर जब वो चाहते हैं कि हम समझे कि ये महत्वपूर्ण है, तो वो लोग क्या करता था, उस चीज़ वो सेंटेंस में वो लोग दोबारा से उस शब्द को रिपीट करता था, दोबारा से दोहराता था। ठीक है, जब यीशु इसलिए यहाँ पर कह रहा है प्रभु कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तो मान लीजिए कि वो कह रहा हो, इस बात को गौर से सुनो, जिसे मैं कहने वाला हूँ, इस बात को गौर से सुनो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, जब आज का ज़माने में जब हम क्या आज का ज़माने में जब हम चाहते हैं कि कोई हमारा बात को सुने, ये महत्वपूर्ण है, हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, मेरे बात सुन। लेकिन उस समय में क्या होता था, जब वो लोग चाहते थे कि हम उसकी बातों को सुने, तो वो लोग उन शब्दों को, उन लाइनों को, वहाँ पे उन शब्दों को दोबारा से रिपीट करते थे, ताकि हम समझ जाए कि वहाँ पर वो कुछ महत्वपूर्ण विषय को दिखा रहे हैं, ताकि हम गौर करें और सुने, क्योंकि ये बातें जो वो कहने वाला है यहाँ पे वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच सच सबको दोबारा रिपीट किया। रिपीट करना, दोबारा से दोहराना, उस समय उन लोग का किसी चीज़ की और महत्वपूर्ण चीज़ की और हमारा दृष्टि को आकर्षित करने का एक जरिया था। इसलिए जब यीशु मसीह यहाँ पे चाह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय यहाँ है कि हम देखें उसे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सच सच शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि वो इसके द्वारा हम तक ये सूचना को पहुँचाए कि जो वो यहाँ पे कहने वाले हैं वो सच में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और तरीका था। ठीक है, सबसे पहला तो सच सच जो है रिपीट करना, जिसको कहते हैं, जब उन लोग कोई भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहता है तो उन चीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं। और दूसरा ये भी था, ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये भी था कि वो लोग उस सेंटेंस को क्या कर, जैसा फॉर एग्जांपल यहोवा की महिमा हो। ठीक है, तो इसी चीज को वो लोग थोड़ा दूसरी भाषा में लिखता था। फॉर एग्जांपल यहोवा की गौरव हो। ठीक है, तो देखिए, यहोवा की महिमा होना और यहोवा की गौरव होना लगभग एक ही चीज है। तो एक तो ये था कि उस समय वो लोग सच सच ऐसा रिपीट करता था, लेकिन वो लोग एक लाइन में या एक संपूर्ण पद को क्या करता था, उन लोग दोबारा से पदों को भी दोहराता था, लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जब वो पदों को वो थोड़ा अलग रूप से वो लोग प्रदर्शित कर रहा है आगे पीछे, तो समझ जाना चाहिए कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को वहाँ पे कहने का कोशिश कर रहा है, या इंपॉर्टेंट चीज़ को हमारे सामने रख रहा है। ठीक है, एक तो है कि वहाँ पे शब्दों को रिपीट करना, और दूसरा उस सेंटेंस को ही आसपास में रखना। ठीक है, वो एक ही विचार को दो पदों में, शायद शब्द थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन एक ही चीज़ों को कह रहा है। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल गलातियों 1:8 पद में पौलुस क्या करता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। ये पहला पद है, 8वां पद, जिसमें पौलुस कुछ कह रहा है। लेकिन देखिए 9वां पद भी इसी चीज़ को थोड़ा अलग भाषा में कह रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा अलग भाषा में कह रहा है। मतलब उस समय क्या होता था, किसी भी चीज़ का महत्व को दिखाने के लिए वो लोग ऐसा करता था, या फिर शब्दों को वो लोग दोबारा से दोहराता था, नहीं तो उसी पद को वो लोग थोड़ा अलग भाषा में उसी विचार को व्यक्त करता था। देखिए 9वां पद जब हम पढ़ते हैं हम समझते हैं, जैसे हम पहले कह चुके हैं, जैसे कि पहले कह चुका है 8वां पद में, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पर भी बात वही बात को वो दोबारा से दोहरा रहा है, लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला रिपीट। ठीक है, पहला जरिया क्या था, उन लोग शब्द को रिपीट करता था, और दूसरा है ये वाला कि संपूर्ण जो विचार है उसको 2 पदों में या 2-3 पदों में रखते हैं, लेकिन विचार वही है। ठीक है, विषय वही है, लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में उसी एक ही चीज़ को दोबारा से कहना। ठीक है, क्या हम समझ रहे हैं? आज का ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन उस ज़माने में जब वो लोग इंपॉर्टेंस को दिखाने की कोशिश करते थे तो क्या करते थे, वो लोग शब्दों को दोबारा रिपीट करते थे, या तो फिर उन एक ही वचनों को थोड़ा अलग भाषा में आगे नीचे वो लोग आगे पीछे उसको लिखते थे। मतलब समझ जाइए कि जब ऐसा हो रहा है तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों ही चीज़ों को निकोदेमस के सामने रखा। एक तो है कि हम लोगों ने 3 पद में देखा कि उन्होंने वर्ड को रिपीट किया, सच उन्होंने कहा,
लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम ये भी पाते हैं, देखिए आगे की पदों में यीशु ने भी वही किया, ठीक है। उसने पहले 3 पद में क्या क्या किया, 3 पद में उसने कहा निकोदेमस से, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक, यहाँ पे देखिए सच सच, उन्होंने तो पहले वर्ड को डबल रिपीट किया, मतलब समझ जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने और कुछ और एक ऐसा किया जो पौलुस ने यहाँ पे किया गलातिया में, ठीक है। देखिए, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये तो एक है, यहाँ पे उसने वर्ड को दोबारा रिपीट किया, ठीक है, यूहन्ना 3:3 में। फिर जब निकोदेमस रिप्लाई करता है, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बड़ा हो गया तो कैसा जन्म ले सकता है? क्या वो अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये है निकोदेमस, ठीक है। लेकिन अभी देखिए 3 पद में और ये पद में, 5वां पद में देखिए यीशु मसीह एक ही चीज को कह रहा है, लेकिन थोड़ा अलग परिभाषा में। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे, देखिए फिर एक बार सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, सेम ये नया जन्म का बात, जैसा तीसरा पद में उन्होंने कहा था कि नया सिरे से ना जन्मे, सेम एक ही विषय को थोड़ा अलग शब्दों में वो यहाँ पे 5वां पद में कह रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे था प्रवेश देख नहीं सकता, यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। सेम थीम को वो ये 5वां पद होगा, यूहन्ना 3:5, 5वां पद में और तीसरा पद में एक ही विषय को वो दोबारा से रिपीट कर रहा है। तो हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना डबल इंपॉर्टेंस प्रभु यीशु मसीह नया जन्म को दे रहा है। एक तो है कि वो वर्ड को रिपीट कर रहा है, और दूसरा वो सेंटेंस को ही, वो उस थीम को ही, उस विचार को ही वो 2 पदों में वो यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा से ऐसा दोहराना यह दिखाता है कि यह विषय जो है नया जन्म कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। मैं कुछ शब्दों में क्या कैसे खत्म नहीं कर पाऊंगा, आप खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हैं इस विषय को, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नया जन्म के बिना परमेश्वर का राज्य को देख पाना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाना असंभव है, इम्पॉसिबल। नया जन्म के बिना परमेश्वर के राज्य को देख पाना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाना इम्पॉसिबल है, नया जन्म के बिना असंभव है। इस बात को हम लोग, इस महत्वपूर्ण विषय को हम लोग समझे, क्योंकि यीशु मसीह ने शब्दों को ही डबल डबल रिपीट किया, लेकिन उन्होंने संपूर्ण सेंटेंस को ही दोबारा से रिपीट किया इस वार्तालाप में निकोदेमस के साथ, ठीक है। क्या हम समझ पा रहे हैं इस चीज का महत्व को, नया जन्म का महत्व को? ओह, परमेश्वर हमें इसे समझने में सहायता करे। मैं शायद इस चीज को संपूर्ण रीति से समझाने में असफल रहा हूँ, लेकिन इस चीज का महत्व को समझे, अपने अपने बाइबलों में इसे पढ़े और प्रभु हमें इसे समझने में सहायता करे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी यहाँ से आते हैं, और वो यह है कि नया जन्म का मतलब क्या है। इसको अगर हम देखने जाए और बारीकी से, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग आने वाला भागों में इसको देखेंगे, ठीक है, कि नया जन्म में क्या क्या घटते हैं, क्योंकि नया जन्म इतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दोनों ही तरीके का लिटरेरी को इस्तेमाल किया यहाँ पे इसका महत्व को समझाने के लिए। एक है कि शब्दों को डबल रिपीट किया, और एक है कि पूरा सेंटेंस को ही उसने रिपीट किया, ठीक है। हालांकि आज का ज़माने में बहुत सारा कलीसिया नया जन्म के बारे में सिखाते होंगे, इस सिद्धांत को, नया जन्म के विषय में, लेकिन मेरा यकीन करे कि हर कोई जो नया जन्म के बारे में सिखाता है, वो लोग वही नया जन्म को नहीं सिखाता है जिसको प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखा रहे हैं। बिलीव मी, यकीन करें मेरा, भले वो लोग, बहुत सारे कलीसिया लोग नया जन्म के बारे में सिखाते होंगे, लेकिन उन लोगों का नया जन्म का अर्थ वही नहीं है जो प्रभु यहाँ कह रहा है, ठीक है। उनका अर्थ एक ही नहीं है। वो लोग भी भले नया जन्म और विश्वास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन लोग, बहुत सारा कलीसिया ऐसा है जो नया जन्म शब्द और विश्वास को अलग ही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से इस्तेमाल प्रभु ने यहाँ पे नहीं किया। इसलिए हम लोग अटेंशन देंगे इस चीज़ को समझने में अगला भागों में, कि प्रभु यीशु मसीह जब नया जन्म का बात यहाँ कर रहा है तो वो एक्चुअली कह क्या रहा है, इस चीज़ को बारीकी से हम समझने का कोशिश करेंगे अगला भागों में। कि जब यीशु कह रहा है कि नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, इस विषय को डिजर्न करने में, इस विषय को खोद के वचनों में से तलाश के समझने में हम कोशिश करेंगे अगला भाग में। कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तो ये नया सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है, प्रभु आप कहना क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ को बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे अगला भागों में। इसलिए कृपया बने रहे। और
ये नया जन्म इतना महत्वपूर्ण है। शायद ही और दूसरा कोई ऐसा भाग होगा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से डबल महत्व के साथ जो जो यहूदियों का जो लिटरेरी एम्फसिस है उसके साथ उन्होंने इस बातों को किया, जैसे उन्होंने निकोदिमस का साथ यहाँ पर किया। इसलिए कृपया बने रहे, और मैं प्रार्थना में बने रहूँगा यदि हम में से कोई है जो इस वीडियो को देख रहा है और नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, ताकि प्रभु आपको सहायता करे ताकि आप नया जन्म प्राप्त विश्वासी बन पाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। धन्यवाद।